अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूं फातिमा अख्तर। वैसे तो बुनियादी सहूलियात किसी भी मुल्क में सबसे पहले और अव्वलीन तरजीह होती है, मगर बदकिस्मती से इस शहर जो कि शहर कायद है कराची में बुनियादी सहूलियात से ही आवाम महरूम है। आज हम एक ऐसे प्रोग्राम पर और एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे और ऐसा प्रोग्राम आपको पेश करेंगे कि जिससे आप हैरान हो जाएंगे कि करोड़ों के, अरबों के, लाखों के बजट को करप्शन की नज़र पर रखा जा रहा है, करप्शन किया जा रहा है, मगर आवाम को बुनियादी सहूलियात ही मुयसर नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सेहत की। आज हम ज़िला किमाड़ी में मौजूद हैं और बल्दिया टाउन में मौजूद हैं और यहाँ के कुछ ऐसे गोट हैं जहाँ पर लाखों की आवाम रह रही है, ज़िंदगी बसर कर रही है, मगर सेहत के का जो फुकदान है जो कि बदकिस्मती से इस पूरे सिंध में, इस सूबे में नहीं है। और इस शहर में तो बिल्कुल भी सरकारी हॉस्पिटल्स हो, सरकारी डिस्पेंसरीज हो जो कि सिर्फ नाम के हैं। आज हम बात करें मवाज गोट की, आदा दाऊद छावनी गोट की और लॉन्ग गोट की। इसमें मौजूद जो 2012 से पहले तामीर किए गए हैं मैटरनिटी होम्स, सरकारी हॉस्पिटल्स या सरकारी जो हम कहते हैं ना डिस्पेंसरी, जहाँ पर छोटी छोटी बीमारियों की दवाई मिल जाती है, आज हम वहाँ पर जाएंगे और आपको दिखाएंगे किस तरह से आवाम सहूलियात से महरूम है। तो मेरे साथ चलिए। इस वक्त जो कि आपको मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में बताया कि हम कराची है जो कि एक बड़ा शहर है इस मुल्क का, दुनिया का 7वां बड़ा शहर है और ये मेट्रोपॉलिटन शहर है और इस शहर के साथ जुल्म और ज़्यादती की दास्तानें हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए आपको दिखा रहे होते हैं। मगर आज जो हम आपको दिखा रहे हैं वो एक ऐसा इलाका जो कि जहाँ की आबादी ज़्यादा मगर सहूलियात है ही नहीं। अगर किसी एक सहूलत की बात करें तो हम खुद जब से आए हम यही ढूंढ रहे हैं कि कोई तो सहूलत हो इस इलाके में, इस जगह पर, मगर ऐसा कुछ नहीं। उल्टे हाथ पर एक ग्राउंड है जो कि गंदे पानी सटा हुआ है, सीवरेज का पानी, कचरा, और वहाँ पर इंसान जा ही नहीं सकते, जानवर भी नहीं जा सकते। मगर आज जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं और ये हाईलाइट कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए कि बड़े बड़े बजट जो कि मुख्तस किए जाते हैं, सालों बजट के बारे में बात किया जाता है और ये कहा जाता है कि हेल्थ के ऊपर इतना काम कर रहे हैं, एजुकेशन पर इतना काम कर रहे हैं। आज हम दिखा रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटल्स जो कि छोटे छोटे इलाकों में, छोटे छोटे जगहों पर, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में बनाए गए, इनका लाखों करोड़ों का महीना बजट होता है, उस पर क्या हो रहा है। अच्छा जी, हम शुरू कर रहे हैं प्रोग्राम और शुरू में आपको बता दिया था कि डिस्पेंसरीज, छोटे छोटे सरकारी हॉस्पिटल्स जिन पर करोड़ों के बजट को मुख्तस किया गया और साल में जो बजट जाता है, जून जुलाई में जो पूरे साल का बजट, उसमें भी ये मुख्तस किया जाता है कि बजट हेल्थ पर लगाया जा रहा है। अब ये देखें, ये संगे बुनियाद जब ये रखी गई थी सिंध गवर्नमेंट सखीदाता अर्बन हेल्थ हॉस्पिटल, मवाज गोट सचन कॉलोनी, बल्दिया टाउन, कराची वेस्ट। अब ये देखें, मैं इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि हम उनका नाम भी ले रहे होते हैं जिन्होंने ये बड़ी मेहनत से उन इलाकों वालों के लिए, उन आवाम के लिए बनाया होता है जो सहूलियात जिनके पास नहीं है। अच्छा जी, ये क्योंकि बहुत पुराना बोसीदा और इसकी बिल्डिंग तो उससे ज़्यादा बोसीदा हो गई है। जहाँ तक पढ़ने को आ रहा है ये हम आपको पढ़ के बता रहे हैं कि बरोज़ जुम्मा और ये तकरीबन 29 जुलाई, अगर मैं गलत ना हूँ तो मुझे, क्योंकि ये तमाम तर चीज़ें 2004 में 1996 में ये बनाया गया था और ये अब्दुल खालिक बॉक्सर थे जिन्होंने ये संग बुनियाद रखी थी। अब हम आपको दिखाते हैं इस हॉस्पिटल का क्या हाल है। जी हाँ, अब ये आप देखें हॉस्पिटल जो कि जहाँ पर गेट होते हैं, गेट मौजूद नहीं, गेट बिल्कुल निकाल लिया गया। अब ये हाल है इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो कि बनाया गया था सज्जन कॉलोनी, मवाज गोट, बल्दिया टाउन में। राइट साइड पे देखें, जंगल पहाड़ के साथ साथ पता नहीं क्या क्या चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी कि हो क्या रहा है यहाँ पर। गवर्नमेंट की जो इमारत है, गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, गवर्नमेंट के जो असासे हैं, वो इस तरह से बर्बाद हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, हमें ज्वाइन करेंगे अभी क्योंकि हम उनके साथ मौजूद हैं अब्दुल खालिक साहब जो कि बॉक्सर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? पहले तो ये बताएं। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत से हम। सर ये क्या है, ये क्या तमाशा है, ये क्या चीज़ है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं कोई 1901 के पता नहीं कौन से दौर में चली गई हूँ जहाँ पर इस तरह की हमें चीज़ें मिलती थी और ये दरियाफ्त हुई है कोई। हमें बड़ी खुशी हुई कि सबसे पहले आज लोग, आप जो मीडिया वाले, जो मीडिया चैनल वाले आ रहे हैं,
तो दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है। इससे साहब का दौरे हुकूमत में इसके 35 लाख रुपए रखे गए थे मरम्मत के। मरम्मत के 35 लाख रुपए पिछले गवर्नमेंट में रखे गए थे, और ये कितने साल पहले की बात है? अगर हम अभी तकरीबन 1 साल 1.5 साल पहले इलेक्शन से, बस 1-1.5 साल पहले, इलेक्शन से पहले की बात है ये। लेकिन वो फंड कहाँ खर्च हुए अल्लाह बेहतर जानते हैं। आए सर, हम आपको दिखा रहे हैं अब्दुल खालिक साहब जो कि बॉक्सर हैं और हमारी कौम का असासे हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं और अब हम आपको दिखा रहे हैं। सर आप भी आए हमारे साथ। अब ये देखें, ये हम बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं और बहुत दूर का सफ़र है मेन सिटी से, और ये हाल है। अब हम बात करते हैं। सर पहले तो मुझे ये बताइए, वैसे तो हमने संगे बुनियाद की जो वो थी वो जो सेनेटर ताज हैदर साहब ने जो कि अभी पीपल्स पार्टी से मुंसलिक है माशाल्लाह से, ठीक है, सीनियर रहनुमा है। ताज हैदर साहब ने ये बुनियाद रखी जो कि सेनेटर है और बहुत पुराने बहुत अच्छे इंसान जिन्होंने ये बहुत दूर इलाका, आप सोचे बल्दिया टाउन सज्जन मवाद गोड में हम मौजूद हैं, बहुत दूर से सफ़र करके यहाँ पर आए। सर ताज हैदर साहब ने रखा था, बड़ी खुशी होगी जब वो रखा होगा। बहुत खुशी हुई थी, उसने बहुत ताउन किया था हमारे साथ हॉस्पिटल के मसले। लेकिन हमारी जो सिंध गवर्नमेंट में जो एक समरी बन के गया था अब लोकल बंदों के अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन उसको भी शर्त खाने में रख के किसी को आज तक भर्ती नहीं किया। ठीक है सर, पहले तो मुझे ये बताइए, जब संगे बुनियाद रखा गया और फिर ये तमाम इमारत जो कि हॉस्पिटल की इमारत थी तामीर हुई, हम देख भी रहे हैं कि हर चीज़ यहाँ से तबाह बर्बाद हुई है, मगर ये बताइए तब ये हॉस्पिटल चलता था, अमला आता था, यहाँ के अवाम, यहाँ के इलाके वाले यहाँ पर आकर अपने इलाज करवाते थे? जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा हॉस्पिटल था, बहुत अच्छा हॉस्पिटल था, खिड़की दरवाजा हर सहूलत मौजूद था, यहाँ डॉक्टर अपने सिस्टम पे चल रहे थे। लेकिन वक्त गुजरता गुजरते के साथ कितने साल से ये तबाही के दहाने पर पहुंच गया और ये तबाह बर्बाद हो गया? अभी तकरीबन इसको मेरा अंदाजा 2012 से ये हॉस्पिटल तबाह। मतलब कि हम ये अंदाजा लगाएं कि 12 साल हो गए। 12 साल से ये इसी तरह से तबाह बर्बाद है। अच्छा सर, आपका नाम पढ़ा हमने वहाँ पर, जब ये बना था तो आप भी मौजूद थे? आपने अपनी आंखों से ये तमाम तर मामला देखे होंगे, बनते हुए देखा होगा। सर अभी आप बता रहे थे मुझे कि 1.5 साल पहले ही इसका बजट 25 लाख रुपए रखा गया तज़ीन और आइश के लिए। 35 लाख रुपया उसकी मरम्मत के लिए हमारे एमपी थे, अभी दोबारा भी एमपी है लियाकत अस्कानी साहब ने रखा थे। उससे आप पूछे भाई ये 35 लाख रुपए कहाँ खर्च हो गए? उससे 6 हॉस्पिटलों को 1.5 करोड़ रुपए दिए गए थे बल्दिया के। अच्छा, लेकिन वो 1.5 साल पहले की बात है और 1.5 साल पहले के बाद ये जो 35 लाख दिए गए थे 1 रुपया तो लगाया ही नहीं गया, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं। तो सर आप लोगों ने पूछा, क्योंकि आप कब से इस पर काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर से बात है इस पूरे बल्दिया में कोई हॉस्पिटल नहीं है सरकारी, कोई डिस्पेंसरी नहीं है। ठीक है जी, अब हम ये एक ऐसा हॉस्पिटल जिसका बजट आता है, जिसके बजट के नाम पर करप्शन की जा रही है। लियाकत जिस्कानी साहब जो कि यहाँ के एमपीए हैं और साबिक एमपीए भी रहे हैं, हमने उनके साथ प्रोग्राम्स भी किए जिन पर पानी का इशू था, मगर उनकी जानिब से कहा गया था कि इस हलके में हम बहुत काम करेंगे। और अब क्योंकि जाहिर से बात है इलेक्शन को हुए, फैब में हुआ इलेक्शन और मुंतखब हुई पीपल्स पार्टी, अब सवाल किया जा रहा है अवाम की जानिब से कि जब आपको वोट पड़ रहे हैं, वोट डाला जा रहा है अवाम की जानिब से, तो आप इस अवाम के साथ क्या कर रहे हैं? अच्छा जी, ये इमारत जो कि बड़े अच्छे स्ट्रक्चर से बनाई गई, 12 साल से तबाही का शिकार है। इससे पहले यहाँ पर डॉक्टर्स भी होते थे, अमला भी होता था, और ये इलाके के लोग यहाँ पर अवाम अहले मोहल्ला यहाँ पर इलाज भी करवाते थे। सर एक चीज़ बताइए, जब यहाँ पर अमला होता था तो कितने डॉक्टरों पर, ये कितने स्टाफ पर मुश्तमिल यहाँ का अमला होता था? तकरीबन 2 डॉक्टर होते थे, टेक्निकल ऑफिसर भी, टेक्निकल उनका स्टाफ होता था, और जो डिस्पेंसर भी होते थे, चौकीदार भी होते, सब कुछ मुस्तफीद होती थी यहाँ के अवाम। अच्छा, ये कितनी, अगर हम मवाज गोड सज्जन कॉलोनी की बात कर लें तो कितनी आबादी है सर यहाँ पर? हमारे सज्जन गोड के इस टाइम यानी कि 60,000 से ज़्यादा आबादी। मतलब आप 1 लाख तक ले लें? तो अगर देखें तो 2-3 लाख का आबादी में कोई हॉस्पिटल नहीं है। अच्छा, यहाँ पर 2-3 लाख अफराद के ऊपर मुश्तमिल आबादी पर कोई डिस्पेंसरी नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं है? नहीं। तो सर यहाँ की आवाम कहाँ जाती है? या तो कुछ पैसे होते जाते हैं मुर्शिद हॉस्पिटल में। मुर्शिद हॉस्पिटल यहाँ से कितना दूर है? करीब बस मेन रोड पे, आपकी रोड जी, तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर है। ठीक है। सरकारी हॉस्पिटल है? प्राइवेट है। महंगा होता है वो? 1500 रुपया पर्ची का उसको लेते हैं। 1500 रुपये? मगर जब सर ये तो एक गोड है और बड़े गरीब तबके के लोग, बहुत गरीब तबका का इलाका है। अच्छा सर, क्या अब लियाकत जिस्कानी से साहब से रब्ता हुआ आपका?
मेरे तो काफ़ी मतलब रब्ता हुआ, लेकिन हमने कुछ मजबूरियाँ, कुछ मसले की वजह से हमने उनको छोड़ दिया। तो हमें काम चाहिए होता है ना, हमारा मकसद के इलाके के काम है, आवाम का मसले हल हो जाए। राब्ता किया मगर क्या कुछ रिजल्ट नहीं निकला, कुछ नहीं भी निकला। अच्छा ठीक है, हम अभी यहाँ क्योंकि हमारे साथ अब्दुल खालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बॉक्सर हैं, माशाल्लाह ने अपनी अपनी खिदमत, अपने मुल्क का नाम। सर आपने बॉक्सिंग कई दूसरे मुल्क मैं माशाल्लाह बांग्लादेश में सेफ गेम में गोल्ड मेडल हुआ पाकिस्तान की तरफ से, उसके बाद मैं जापान गया था, उसके बाद फिलिपीन गया था, कुवैत गया था, इंडोनेशिया, काफ़ी मुकाबले करे पाकिस्तान की तरफ से, मुसलसल पाकिस्तान की तरफ से। आप चाहते हैं कि हमारे इलाके के लोगों को, हम अपने लोगों को हर सहूलियात देना? जी माशाल्लाह, हमारे इसी क्लब के अंदर मैंने यहाँ क्लब कायम किया है, कोई सहूलत वहाँ भी कोई सहूलत नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 25 से 20 बच्चे हमारे पाकिस्तान आर्मी में पाकिस्तान की खिदमत कर खेल रहे हैं। माशाल्लाह इस मुल्क का सासा, इस कौम का सासा, आपने देखा गोल्ड मेडलिस्ट हैं अब्दुल खालिक साहब, और ये चाहते हैं कि ये तमाम तर सहूलियात जो कि बहुत बेसिक होती हैं, दूसरे ममालिक में ये सहूलियात ना हो तो वहाँ की गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है, वो ख़ुद शर्मिंदा होते हैं, मगर यहाँ की बुनियादी सहूलियात आप ख़ुद देख रहे हैं कि बिल्कुल नहीं है। अच्छा जी, अब हम अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या तमाशा है इस शहर में। अच्छा जी, हम क्योंकि ये जो खंडर का मंजर पेश कर रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई दरियाफ्त हुई है इस शहर में, कोई बहुत माजी का खंडरा जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। ये इलाका जो कि कराची बड़े शहर में ही आता है, इस कराची का ही हिस्सा है। यहाँ पर क्या सूरत हाल है देखकर बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दिल दुखता है कि लाखों के बजट होते हैं मगर इन बजट को कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हम इस मवाज गोड जो कि सज्जन कॉलोनी के अंदर मौजूद है एक सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ की दास्तान आपको दिखाते हैं। सर ये आप हमें तमाम तफसीलात तो बता दें, ये नशे अफराद का बड़ा जबान है, नशाइयों का पूरा अड्डा है, अड्डा दिन रात देख के भाग गए, हमें देख के भाग गए, लेकिन क्या यहाँ कोई बोलने वाला नहीं उनको, क्योंकि यहाँ हमारे जो खासकर गोटों के नौजवानों को नस्ल तबाह करने के लिए सिस्टम बनाया गया है। कौन करता है सबको पता है, लेकिन इसके लिए कोई कार्रवाई कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, कोई आवाज़ उठाते हैं उसको आवाज़ बंद कर देते हैं। ऐसा भी है सर? जी हाँ, बंद हो जाता है। बहुत मुश्किलात का सामना, बहुत मुश्किल, बहुत बहुत बहुत। क्या धमकियाँ आती हैं? धमकियाँ उसको उठा के ले जाते हैं, तू बड़ा लीडर बना हुआ, तू ये कर रहा है। ये मामलात हैं इस शहर के। अच्छा मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम अक्सर सरकारी स्कूल में जा रहे होते हैं, हम जो कि माँ जी आप ये होती है, यकीन माने यहाँ पर खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। एक तो नशे अफराद जो कि नशा इस्तेमाल करते हैं उसकी स्मेल, और जो जाहिर सी बात है वो रहते हैं तो वो जो अंदर वॉशरूम्स हैं उनको क्या गंदगी का एहसास, और इसी गंद में रहते हैं, इतनी स्मेल है कि हम बता नहीं सकते आपको। बहरहाल काम है, करना है हमने, और हमने आवाम को दिखाना है कि क्या हालात हैं। अब जो कॉरिडोर और जो मेन हॉल होता है उस जगह हम मौजूद हैं। 1 रूम, 2 रूम, 3, 4, 5, 6 रूम है, ऐसा ही है सर? जी बिल्कुल ऐसा ही है, 5 रूम और एक वॉशरूम और एक स्टोर जो कि हॉस्पिटल्स में होता है। अब हम आपको दिखा रहे हैं हर जगह की यही हालत है, खिड़कियाँ, दरवाजे, जो भी सरिये का इस्तेमाल हुआ है इस बिल्डिंग में सबको नोच लिया गया है, चोरी कर लिया गया है। और अब आप देखें ये बिल्कुल सिर्फ एक इमारत जो कि खंडर पर मंजर पेश करी है वो है। नशे अफराद इस कदर जब हम आए तो उससे पहले ही वो भाग चुके थे। अब देखिए कितना गंदा नशा इस्तेमाल करते हैं कि हमें यहाँ पर खड़ा होना भी मुहाल है। अब सवाल तो किया जाएगा, जाहिर सी बात है आवाम ने वोट दिया है, आवाम वोट देगी तो सवाल करेगी, और ये तो बुनियादी सहूलियात हैं। जी हाँ बिल्कुल, हर जगह की, हर हॉस्पिटल के रूम की यही हालत है। बहुत अफसोस, बहुत ही दिल पर हाथ रख के ये बात करनी होती है कि सर 17 साल, अब तो 16 साल से ज़्यादा का अर्सा गुजर गया है, अब तो हेल्थ एजुकेशन पर बहुत ज़रूरत है कि काम किया जाए। ये कोई हमारे असासा नहीं है जो बहुत पुराना था और अब दरियाफ्त हुआ है कराची में। ये एक ऐसा हॉस्पिटल जो कि कराची का हिस्सा है, और यहाँ पर सहूलियात तो है ही नहीं, बस ये है कि नशे अफराद का ये माजगा है, अड्डा बन चुका है, और यहाँ पर
नशा इस्तेमाल होता है, नशा बेचा जाता है और कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि ये शहर तो लावारिस है। इस शहर की लावारिस जो है शहर, इसकी आवाम लावारिस है। इसकी और भी दास्तान दिखाएंगे ऊपर के फ्लोर पे क्या सिचुएशन है। अब्दुल खालिक साहब जो कि हमारे कौमी हीरो हैं, बॉक्सर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद भी दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। मवाज गोड सज्जन कॉलोनी, जहाँ पर एक हॉस्पिटल जो कि बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े अच्छे स्ट्रक्चर से बनाया गया। बड़ी जब हम बाहर से बिल्डिंग आपको दिखा रहे हैं तो वो आप देखें कितने अच्छे स्ट्रक्चर से बनाया गया। अब्दुल खालिक जो कि कौमी बॉक्सर रह चुके हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद है। सर, अब तो ये बिल्कुल एक ऐसी बिल्डिंग है जो कि खंडर है, अब खंडर है, नशे अफराद, मुनशियात फरोश यहाँ पर बराजमान। सर ये बताएंगे ये क्या था? ये तो यहाँ पे बहुत मोटर लगे हुए थे जो पानी को सप्लाई, पानी के मसाइल के लिए, तो उनको भी ले गए। मतलब हर एक चीज़ इस बिल्डिंग से, सिर्फ इसका स्ट्रक्चर छोड़ दिया है, बाकी सब ले गए, सब ले गए। ये नशे अफराद ले गए, सही ले जाते। कुछ सामान सामने रख दिए थे, डेस्क में रख दिए थे उन्होंने, शायद कोई चोरी के पंखे भी रख दिए उनके घर में। अच्छा, कुछ सामान को बचा लिया गया। अच्छा जी, अब जो कि हम ऊपर जा रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि क्या सिचुएशन है। ये ही हमारा शहर है जहाँ से 70% से ज़्यादा टैक्स जाता है, और इसी शहर में आवाम टैक्स बहुत देती है। और यकीन करें कि जब सहूलियात नहीं है तो इसी सहूलियात के लिए आवाम दर बदर ठोकरें खा रहे होते हैं। आगे चलते हैं, ऊपर चलते हैं और वो आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, अब आपको हम ऊपर के हालात दिखा रहे हैं। आप यकीन माने, जब इसका स्ट्रक्चर बनाया होगा आर्किटेक्चर ने, बड़ा खूबसूरत बनाया था, खूबसूरत बनाया था माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। जी हाँ सर, इसकी वो हमें खूबसूरती वैसे दिख रही है, हालांकि इसकी खूबसूरती में मान पड़ गई है, मगर वो दिख रहा है कि कितनी मजबूती से, इतने अच्छे डिज़ाइन, लेटेस्ट डिज़ाइन जो कि आर्किटेक्चर बनाते उन्होंने बनाया। सर अब ये कितने कुछ बैट्स थे या सिर्फ इसको डिस्पेंसरी के तौर पर? हमने जो कहा थी ऊपर के जो सिस्टम पे हम मैटरनिटी होम बनाया था कि गरीब तबके के लोगों का यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से इलाज हो। अभी इलाज आप देख लिया किस तरह इलाज हो। सर इलाज क्या होगा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। हंसी के अलावा ये अफसोस की हंसी है, ये उनके ऊपर ये तमाचा है जो कि बजट मुख्तस करते हैं, बजट खा लिया जाता है। अच्छा, साथ ही साथ सर आपने इतनी माशाल्लाह कोशिशें कर रहे हैं, सर कोई धमकी, कोई रोका गया कि क्यों कर रहे हैं आप ये काम, छोड़ दें? अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से मुझे कौन रोक सकता है? क्यों? हाँ, ये रोका गया कि इनके काम आप नहीं करो। अच्छा, ये बताया कि अफसरान को ये काम इनके नहीं करो, हम काम करें। आप देखो काम क्या करेंगे लोग। अगर अल्लाह ने आपको इज्जत दिया तो इज्जत को संभाल के रखो, दूसरे का खिदमत करो। आपने जो वोट लिया किसके लिए? आवाम के लिए। और उसने भीख मांगते रहे, हमें खुदा के लिए वोट दे दो, जोलियाँ पहनते रहे, यहाँ को कसम देते रहे लोगों को, हमें वोट दे दो। अभी वोट उनको मिला, अभी कहाँ गए? अभी अपने देखे ना। अच्छा, ये मैं बड़ा इस पर बड़ी आवाज़ उठाती हूँ और ये कहती हूँ कि वोट के लिए तो ऐसा, आप इलेक्शन के दिनों में, हमने अभी इलेक्शन गुजरे फैब में, और इतने हमने वादे दावे, बड़ी बड़ी बातें, आप हमें वोट दें, हम आपके लिए चांद तारे भी तोड़ के ले आएंगे। ये बातें ये तकरीर में ही सिर्फ अच्छी लगती हैं। रियलिटी में जो रियलिटी हम आपको दिखा रहे हैं आज इस शहर की, इस शहर के लावारिस होने के सबूत जो हम आपको दिखा रहे हैं वो देखें। अब ये तकरीबन 5 रूम ऊपर भी हैं, जिसमें एक वॉशरूम और स्टोर्स। अब आप देखें, हालात देखें कि इन नशे अफराद ने क्या क्या इस हालात पैदा कर दिए हैं कि यहाँ पर आप ठहर भी नहीं सकते। यकीन माने, हम बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा होता है कि हमें बड़ा मुश्किल होता है, हम प्रोग्राम करने आते हैं, सेहत भी हमारी मुतासिर हो रही होती है, मगर ये देखें पूरे जंगल एक बोसीदा इमारत का मंजर पेश कर रही है। हर जगह जिस रूम में हम जा रहे हैं वहाँ नशे के कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ। ये सामान देखें, सिगरेट्स हैं, बदबू इतनी शदीद है। अब क्या क्या आपको दिखाएं, क्या क्या इस शहर की बदकिस्मती के दास्तान आपको हम दिखाएं, समझ से बाला तर है। ये हालात हैं। अब्दुल खालिक साहब जो कि कौमी बॉक्सर हमारे रह चुके हैं और इन्होंने कई एजाज़ात हासिल किए और गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं ये। अब सर
यहाँ से आगे भी जाना है या यही आगे दास्तान? आगे मसला आपको दिखा देंगे, वहाँ भी हमने भाग दौड़ करके हॉस्पिटल बनाए, ना कोई सियासी मतलब है इसमें। जो ये जगह जो हमें दी गई थी ना हॉस्पिटल के लिए, साबका मेयर कराची फारूक सत्तार भाई ने दिया था हमें। जी, उसने दिया था। वो आप आई थिंक 1980 या 90 की बात, क्योंकि फारूक 88 सत्तार साहब तो उस टाइम मेयर बने जी थे। मेयर बने थे। उसमें मैंने ये इलाके को पूरा सिस्टम किया। उसमें आज स्कूल भी बन गए, फुटबॉल ग्राउंड भी बन गया, बॉक्सिंग जिम्नाजियम भी और हॉस्पिटल भी, वाटर सप्लाई स्कीम के। वो अभी यहाँ के अभी 2 आई पावर मोटर उठा के ले गए, कौन मैंने उनको लिए कोई। तो सर इससे भी वर्ष बुरे हालात हैं वहाँ के? नहीं माशाल्लाह, उनके से एक का बुरी हालत है। वो दिखाएंगे आप? जी आप दोनों ठीक है, बस हम यहाँ से ही वहाँ जाते हैं और आपको पलक झपकते दिखाते हैं इस शहर के लोगों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। जी जनाब, अब हम पहुँच चुके हैं आपको इस शहर की ऐसी दास्तान जो कि इस शहर का हिस्सा नहीं लगता। ये ऐसा लगता है कि कोई हमारे विंटेज इमारत होती है जो कि असासा होता है किसी भी मुल्क के लिए ताकि टूरिस्ट आए, वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें हम अभी ही बनी हैं और अभी ही खंडर बन गई हैं। वो कैसे बन गई वो आपको हमने दिखाया। अब जो कि मैंने कहा था कि हम झटके में आपको दिखाएंगे कि अब क्या सिचुएशन है। अब आप देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं अदा दाऊद वछानी गोड में, और जो मेरे पीछे आप इतनी बड़ी बिल्डिंग और इतना बड़ा एरिया देख रहे हैं ना, ये एक हॉस्पिटल का ढांचा है और 2012 में ये इसकी तामीर हो चुकी थी और 2012 से लेकर 2024 तक यहाँ पर कुछ भी नहीं है। क्या दास्तान है? अब्दुल खालिक साहब जो कि हमारे बॉक्सर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है, वो हम उनसे जानेंगे। मगर जो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि कुछ लोग बैठे हैं, ये कोई डॉक्टर्स नहीं है, हॉस्पिटल का कोई अमला नहीं है, ये बेचारे हेल्थ वर्कर हैं जो कि पोलियो पिलाते हैं और इसी बेबसी में वो वहाँ पर बैठे हैं क्योंकि इनको अपना काम अंजाम देना है, अपना फ़राइज़ सर अंजाम देना है। अच्छा, मैं ये बता दूँ आपको, अदा दाऊद वछानी जनरल हॉस्पिटल है सर। ये क्या है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कभी ये फ़ाल हुआ हॉस्पिटल और ये कितने बिस्तर पर मुश्तमिल है, क्योंकि बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। ये दाऊद वछानी गोड का जो हॉस्पिटल है 50 बिस्तरों का, ये हमने भाग दौड़ के सिंध गवर्नमेंट से मंजूर करा था। उसमें सिटी गवर्नमेंट था, अच्छा मंजूर हुआ, लेकिन इसका जो फंडिंग के लिए मुस्तफ़ा कमाल जो भाई जो सिटी नाजिम थे, उसने रुकावट नहीं की फंडिंग में दी उन्होंने दी। उसके देने पर ये उसको अस्पताल का बनाया गया। इसकी बिल्डिंग खड़ी की गई, इमारत बनाई गई। 50 रूम्स पर जो बेड इसमें जा सके वो बनाया गया। मुस्तफ़ा कमाल साबिक मेयर सिटी नाजिम, अब मेयरशिप चल रही है, पहले नाजिम हुआ करते थे, उन्होंने फंडिंग दी और 2012 में ये बन गया। बाकी फिनिशिंग का काम रह गया, फिनिशिंग का काम रहे। फिनिशिंग की वजह से अभी आप देखोगे। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर? कुछ नहीं हुआ, बस इमारत खड़ी हुई है, नाम बना दिया है। कोई गवर्नमेंट ने कोई फंड जारी नहीं किए, कोई महकमा सेहत ने कोई फंड नहीं जारी किया। ये जो हॉस्पिटल बने सिटी गवर्नमेंट फंड से हुए, केएमसी फंड से। अच्छा, हमने अभी दोबारा केएमसी को सब डॉक्यूमेंट दिखाए हमने, ये जो आपने जो किया रुका है फंड किसने रोके? अभी उन्होंने हमें जवाब दिया, फिर हम आपको से रब्ता करेंगे इसके। ठीक है, चले अंदर चलते हैं और दिखाते हैं। ठीक है जी, हम आपको अंदर चल के दिखाते हैं कि बड़ी मखदूश सूरत हाल है, बहुत हंसी आती है और ये हंसी हम कब तक हंसते रहेंगे इस शहर की हालत ज़ार को देखते हुए, बड़ा मुश्किल है। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं, अंदर आइए जी। अब आप देख सकते हैं कि अदा दाऊद वछानी हॉस्पिटल जो कि सिटी नाजिम जो थे उस टाइम मुस्तफ़ा कमाल, उनके फ़ंड से, केएमसी के फ़ंड से मुख्तस किया गया, फिर उस पर लगाया गया और ये तकरीबन 50 बेडों पर मुश्तमिल ये हॉस्पिटल की तामीर की गई। मगर अब ये इसकी मखदूश सूरत हाल है और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के भी हालात बहुत ख़राब नज़र आ रहे हैं। एक तरफ तो एक हेल्थ वर्कर जो कि पोलियो पिलाने की टीम है वो आती है, वो इसी तरह बैठ जाते हैं और वो अपना काम करते हैं, फिर मोहल्लों में जाते हैं, इलाकों में जाते हैं और वो पिलाते हैं। हमारे साथ अब्दुल खालिक साहब मौजूद है। अब्दुल खालिक साहब, कितनी कोशिशें की आपने? हमने इसके लिए काफ़ी कोशिशें की, बहुत कोशिशें की। 12 साल हो गए अब तक कोशिशें कर रहे हैं। उससे पहले हमने कोशिशें करते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह इस गोड के तकरीबन तरक्याती काम मैंने करके दिए हैं। पानी के मसले, सीवरेज के मसले और स्वीगेज का मसले, बिजली के मसले, और ये हॉस्पिटल जो है हमने एक तोहफा लाया था, पूरे सब
नहीं तो 10 लाख की आबादी में कोई हॉस्पिटल नहीं है, टोने पीछे कोई हॉस्पिटल नहीं, बहुत बड़ा। सर मैं सिर्फ एक चीज़ जानना चाहती हूँ, अगर ये हॉस्पिटल कायम हो जाता है या अगर फंड्स मिल जाते हैं तो कितने लोग इससे मुस्तफ़िद होंगे? मैं अंदाज़ा 10 लाख के करीब होंगे। कोई हॉस्पिटल नहीं है, सब यहाँ आ जाएंगे। सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, गरीबों का इलाज हो जाएगा, गरीबों का इलाज होगा, गवर्नमेंट अपना काम करेगी तो। अच्छा, हम ऊपर चलते हैं, दिखाते हैं। अच्छा, ये चीज़ आपको मैं दिखा दूँ, ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है सर। वैसे एक अंदाजे के मुताबिक कितनी बड़ी जगह है? ये तकरीबन 4-5 एकड़ ज़मीन है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा और ऐसा ही है। देखें, अच्छा ये देखें अब हालात इसके, ये लिफ्ट सिस्टम, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बनाया गया सिटी नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल साहब ने फंड्स जारी किया था, 2012 तक ये बन गया था। अब ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखा दूँ, क्योंकि ये इतनी बड़ी जगह है, इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाने की कोशिश की गई, मगर जो कि बन ना पाया। जाहिर सी बात, उसके बाद क्या हाल हुआ केएमसी का, सारे मामलात आपको पता है। मगर अब इतने लेटेस्ट दौर में हमारे पड़ोसी ममालिक चांद पर जाकर पता नहीं क्या क्या दरियाफ़्त कर रहे हैं। हम अब ये हम सिर्फ हॉस्पिटल्स पे रोना रो रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स पर रोना रो रहे हैं, हम डिस्पेंसरीज पर रोना रो रहे हैं, हम बुनियादी सहूलियात पर रोना रो रहे हैं। बुनियादी सहूलियात इस शहर के वासियों को कुछ नहीं है। अब हालात देखें, कच्चे का पूरा मट्टी अटा हुआ है। अब हम ऊपर जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि ऊपर क्या हालात हैं। इतना बड़ा हॉस्पिटल कायम कर देना और उस पर अमला नहीं होना, उसके लिए असेंशंस नहीं करना बजट का, ये एक सवाल है और एक लम्हा फ़िक्रिया है सिंध गवर्नमेंट के लिए। सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है, महकमा सेहत क्या कर रहा है, वो आपको दिखा रहे हैं। अच्छा जी, कितने अच्छे तर्ज पर बनाया गया ये हॉस्पिटल, जो कि अब खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। और यहाँ पर क्या नशे अफराद रह रहे हैं? भगा देते हैं जी, भगा देते हैं, नहीं छोड़ते। इसकी निगरानी कौन कर रहा है सर? इसकी निगरानी दाऊद वसानी के पर्सन थे, शाहजहान वसानी, नसीर वसानी, वो इसकी निगरानी कर रहे हैं। अच्छा, बजट मिल जाए तो ये हॉस्पिटल ऑन हो जाए ना इंशाल्लाह। सिंध गवर्नमेंट महकमा सेहत क्या कह रही है आपसे? वो कह रहे हैं कि अभी जो वक्त गुजरता है तो हम इसको सिंध गवर्नमेंट में शामिल कर देंगे, ट्रामा सेंटर बना देंगे। जैसे हम सुन रहे हैं, बस ये सुन कब से रहे हैं, कितने साल हो गए? पिछले 5 साल भी गुजरे हैं। ये बदनसीबी है शहर के लोगों की, ये लावारिस होने का सबूत है। अच्छा, आप देख लें कि बड़े अच्छे तरह से, जो कि हम बारहा ये बात बता रहे हैं कि अगर ये बन जाए, आप खुद सुने, 10 लाख अफराद जो कि गरीब आवाम पर मुश्तमिल है, 10 लाख आवाम इससे मुस्तफ़ीद हो। मगर ऐसा नहीं है। अब आप आगे पीछे दिखाएं कि क्या हालात हैं, क्या सिचुएशन है। इसके ऊपर भी है सर? ऊपर नहीं है, बस यही है। मतलब हर एक रूम को 50 बेडों पर मुश्तमिल है। हर एक रूम को बनाने के लिए कोशिश की गई, टाइल्स भी लगाया गया, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी की जो फैसिलिटेशन होती है, एक नए तर्ज से, नए जदीद तर्ज से बनाया गया। हवा पास करने के लिए, खिड़कियां लगाने के लिए, हर एक चीज़, वॉशरूम अलग कायम किया गया। अब हम, क्योंकि हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वो तमाम तर सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं। ये वॉशरूम की जगह, ये प्राइवेट रूम जो होते हैं, या कोई भी आप इसको डॉक्टर के रूम दे दें, बड़े बड़े हॉल्स बनाए गए ताकि इन पर बेड रखा जाए। और ये आप देखें, अब ये मखदूश सूरत हाल हो रही है। और ये खंडर इमारत जो है वो चीख कर गवर्नमेंट से या सिटी गवर्नमेंट से ये कह रही है कि हमें अच्छा कर दो, हम आवाम की खिदमत के लिए तैयार हैं और हम इससे कई लाख अफराद की खिदमत कर लेंगे। मगर अब ऐसा नज़र आ रहा है कि अब इस पर कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि अब्दुल खालिक साहब हमें बता रहे हैं कि 5 साल से हम ये सुनते आ रहे हैं कि इस हॉस्पिटल को, आला दाऊद वछानी जनरल हॉस्पिटल को गवर्नमेंट के अंडर लिया जाएगा और उस पर बजट पेश किया जाएगा। मगर इससे पहले, ब्रेक से पहले आपने देखा कि जो छोटा सा एक हॉस्पिटल जो कि डिस्पेंसरी बनाई गई थी, जो कि सिंध गवर्नमेंट के अंडर आता है, उसकी क्या हालात हैं। अगर ये सिंध गवर्नमेंट के हाथ चला जाएगा तो ये बिल्डिंग भी दिख रही है, शायद ऐसा हो कि ये बिल्डिंग भी ना दिखे, क्योंकि अभी इस पर अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये बड़े फ़ख्र के साथ मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पर नशे अफराद नहीं है, मनशियात फ़रोश नहीं है, कोई ऐसे अफराद नहीं है जो इस बिल्डिंग के सरिये को निकाल के नोच कर बेच दें या इस बिल्डिंग को बर्बाद कर लें। अब आप खुद फैसला करें कि इस शहर में क्या हो रहा है और इस शहर के अवाम को कब उनके बुनियादी सहूलियात से आरास्ता किया जाएगा और कब ये बुनियादी सहूलियात गरीब आवाम तक पहुँचेंगी। बजट बड़े बड़े, मगर बजट के नाम पर सिर्फ करप्शन
और कुछ भी नहीं। अच्छा जी, आपको मैं अब जो इस हॉस्पिटल का नाम है अदा दाऊद वछानी जनरल हॉस्पिटल, उनके किसके नाम का है वो भी आपको बताएंगे, मगर जो वालिद साहब है ये उनका नाम था, उनके नाम पर बनाया गया। उनके जो साहबजादे हैं नसीर वछानी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर, ये आपके वालिद साहब के नाम पर हॉस्पिटल बनाया गया था जी। ये 2006 में बनाया गया था मुस्तफा कमाल के दौर में जी। तो उसके बाद ये काम हुआ नहीं, इसका रुक गया, ये ढांचा बना के छोड़ दिया मैंने। सर आपके वालिद साहब क्या कोई पॉलिटिशियन थे या कोई वर्कर थे जिनके नाम पर इतना बड़ा हॉस्पिटल कायम किया गया? नहीं, वो एक दरवेश इंसान थे जी, बुजुर्ग इंसान थे, मुखलिस इंसान थे, सबके काम आते थे। जो गोट के लोग रहते थे उनके दुख दर्द में काम आते थे कि यहाँ से अगर कोई बीमार हो जाता था तो सिविल अस्पताल तक अपनी गाड़ी में छोड़ने जाते थे। अच्छा, मतलब उन्होंने बहुत इंसानी हमदर्दी के लिए, इंसानियत के लिए बेशुमार यहाँ से काम किए। यहाँ तक के यहाँ पे बिजली, पानी, गैस, ये हॉस्पिटल, ये खालिद भाई खड़े हुए हैं, इन लोगों ने मिल के ये सारे काम किए। ठीक है नसीर साहब, मुझे ये बताइएगा 2006 में ये कायम हुआ, मुस्तफ़ा कमाल साहब जो कि नाजिम थे, उन्होंने अपने फंड्स को जारी करके बनाया। उसके बाद क्या हुआ कि अब तक ये रुका हुआ है? ये रुका हुआ था, बस ढांचा ही था तकरीबन। इसको अच्छा खासा अरसा हो गया है, 15-20 साल हो गए इसको, ये इसी तरह पड़ा हुआ है। फिर हमने कोशिश की अपने तरफ से कि हमें कोई हॉस्पिटल बना के दिया जाए जी। फिर ये यूनिसेफ वालों की मेहरबानी है जिन्होंने हमें एक छोटा सा एक हॉस्पिटल बना उसके के बिल्कुल दिया। बराबर हमने जी, देखा। बराबर। मगर सर ये क्यों कायम नहीं हो सकता? ये तो बड़ी जगह है, ढांचा भी अच्छा बनाया गया है, जदीद तर्ज पे बनाया गया है। अगर गवर्नमेंट इस पर पैसे लगा ले तो कई लाख, अब्दुल खालिक साहब कह रहे थे कि 10 लाख अफराद इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ से बलूचिस्तान के लोग भी मुतसिब हो सकते हैं। औरंगी टाउन है यहाँ पर, पूरा बल्दिया टाउन है, कराची के कहीं भी लोग, अगर ये हालिया अभी ऐलान हुए इनके ये दाऊद वछानी ट्रामा सेंटर यहाँ पे बनेंगे, और अब्दुल कादिर पटेल साहब जो है उन्होंने ऐलान भी किए हैं, और हमारे MPA जो है लियाकत अली आसकानी, उन्होंने भी ऐलान किए हैं यहाँ के इंशाल्लाह इनके फंड भी मंजूर होंगे और ये बनेगी भी। उम्मीदें नजर आ रही? बिल्कुल उम्मीदें नज़र आ रही हैं अभी हमें पीपल्स पार्टी से, कि हम पीपल्स पार्टी के खुद भी लोग हैं, पुराने लोग हैं पीपल्स पार्टी के लोग, ये हम वोट भी देते हैं और इंशाल्लाह हम काम भी लेंगे। हमारे ये MPA MNA साहब हैं और कादिर पटेल विजिट भी करके गए हैं यहाँ पे। अच्छा सर, मुझे क्योंकि अब्दुल खालिक साहब कह रहे हैं कि 12 साल से तो ये बन के ऐसे ही पड़ा हुआ है, मगर ये कायम कब हुआ, ये बना कब? 2006-7 में ये बन चुका था। इसका बिल्डिंग शुरू कंस्ट्रक्शन सिर्फ ढांचा बना हुआ था जी, फिर ढांचे के बाद कुछ भी काम नहीं हुआ। कुछ भी काम नहीं आया। तो आप ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसको, सिंध गवर्नमेंट इस पर काम करे और आवाम इससे मुस्तफीद हो? बिल्कुल, हमने ज़मीन दी है, ये हमारे वालिद साहब की ज़मीन है। अच्छा, ये गवर्नमेंट की ज़मीन नहीं है? नहीं, गवर्नमेंट की नहीं है। ये वाज़ेह कर दें हम। गवर्नमेंट की नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैंने गवर्नमेंट से पूछा आपके पास कोई प्रूफ है तो ला के दो। गवर्नमेंट के पास अगर जो ज़मीन की कोई प्रूफ है, कोई कागज़ आता है, अगर ये कह रहे हैं कि हमने ये एक्सटेचर खड़ा किया तो उनका भी मुझे ला के दे प्रूफ। नहीं है उनके पास, कुछ भी नहीं है। उनको हमने दिए हैं प्रूफ, खालिद भाई के पास है, मेरे पास है, वो सारे पड़े हुए हैं डॉक्यूमेंट्स, हम दे रहे हैं उनको डॉक्यूमेंट्स। उनके पास तो कुछ भी नहीं थे। तो अभी कादिर पटेल साहब ने विजिट भी करवाया, सर्वे भी हुई है उनकी, यहाँ के नाप तोल भी हो गई है बिल्कुल। इसका जो अभी NOC भी पास होने वाली इंशाल्लाह, और ये ट्रामा सेंटर बनेगा, दाऊद वछानी ट्रामा सेंटर बनेगा इंशाल्लाह। और उम्मीद नज़र आ रही है कि बन जाएगा। बिल्कुल उम्मीद नज़र आ रही है, और हम पीपल्स पार्टी के लोग हैं, इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी के लोगों से काम भी करेंगे, और आसकानी MP हमारे जो हैं वो हमारे साथ हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। नसीर वछानी साहब हमारे साथ मौजूद है, जिनके वालिद साहब के नाम पर ये हॉस्पिटल बनाया गया। अब ये देखना है कि क्योंकि सर्वे हो गया है, MPA MNA जो कि पीपल्स पार्टी के हैं, उनकी जानिब से भी सर्वे, अब ये देखना है कि इस पर कब काम होता है, महीनों में होता है, सालों में होता है, ये वक्त ही बताएगा। मज़ीद भी हम आगे जाते हैं और आपको दिखाते हैं दास्तान और कितनी ख़राब सूरत हाल है, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी, अब हम आ चुके हैं बहुत दूर, लॉन्ग गोट कहलाता है ये, और मैं अब्दुल खालिक साहब से पूछूंगी भी ये इलाका एग्जैक्ट, क्योंकि हम जब यहाँ से वहाँ से मवाज गोट की तरफ से जब हम आए अदा दाऊद छावनी गोट पर, फिर उसके बाद यहाँ पर आए तो यहाँ में टोल भी पड़ा बीच में, जो कि टैक्स दिया जाता है एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए। अच्छा जी अब्दुल खालिक साहब, ये हम एग्जैक्ट किस जगह पर मौजूद हैं? हम इस लॉन्ग गोट गुंद पास बोलते हैं ना, गाबापट में, क्यामाड़ी ज़िला क्यामाड़ी। अच्छा, गुंद पास गाबापट ज़िला क्यामाड़ी।
ज़िला केमाड़ी में अब हम मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, ये लॉन्ग गोड जो गोड है, इसमें एक मैटरनिटी और डिस्पेंसरी है जो कि फाल कब से नहीं हुआ। पूछेंगे सर क्या अब इसकी क्या स्टोरी है? वही सेम टू सेम 2012 से इसकी तरक्की काम सब बंद कर दिए गए। बस ये मसला होते हैं आज मसला, इसकी एसएनई पास होती है, इसके बहुत से लोगों यहाँ भी तो ये सिंध गवर्नमेंट के अंडर आता है या सिटी गवर्नमेंट सिटी गवर्नमेंट के अंडर थी, अभी सिंध गवर्नमेंट में शामिल कर रहे हैं लोग, कोशिश कर रहे हैं तो क्या होता है। अच्छा, अभी तक गवर्नमेंट में शामिल नहीं हुआ, सिटी गवर्नमेंट के अंडर आता है। अच्छा जी, अब हम यहाँ देखें, आप अगर मेरे अतराफ़ में सीधे हाथ पर देखें तो यहाँ पर पहाड़ियों को काट काट के, क्योंकि जाहिर सी बात है इस शहर को बड़ा हो रहा है, ये बड़ा बनता जा रहा है। अब ये अतराफ़ का एरिया देखें कि अब भी इस तरह का स्ट्रक्चर मौजूद है। 2012 के बाद ये गैर फ़ाल है। अब हम आपको अंदर जाके जिसकी चीज़ें, अब टाइल्स टूट रही हैं, बिल्डिंग्स जो है वो उसके अंदर भी मखदूश सूरत हाल है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा यहाँ पर क्योंकि ये लॉक था, ये चीज़ अच्छी है कि गेट भी अल्लाह का शुक्र अब तक महफूज है। बाहर से तो ये कुछ ना कुछ चीज़ें महफूज लग रही हैं, मगर मुझे सर बताइएगा यहाँ पर कोई नशे अफराद, नशात फरोश, कोई ऐसे अफराद हो जो यहाँ पर चीज़ें चोरी कर रहे हैं? नहीं, यहाँ माशाल्लाह अबीबुल्लाह भाई उसके जो बच्चे हैं हर वक्त देखभाल करते हैं। अच्छा, देखभाल करते हैं। तो सिटी गवर्नमेंट का कोई अमला नहीं आ रहा जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं? वो कोई अमला नहीं आ रहा, ना सिंध गवर्नमेंट का ना सिटी गवर्नमेंट का, कोई नहीं आ रहा। ठीक है अजी, अच्छा चलिए जी आगे दिखाते हैं। अभी तक तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगी ज़रूर कि अल्लाह का शुक्र है अभी तक यहाँ पर ऐसी कोई नशे अफराद या दीगर मुनशत फ़रोश यहाँ पर नहीं है जो कि जहाँ की चीज़ों को, साजो सामान को बेच रहे हैं या चोरी कर रहे हैं। अच्छा, ऊपर के हालात आपको दिखा दें कि ये अब बिल्डिंग जो है वो झड़ना स्टार्ट हो गई है, टूटना स्टार्ट हो गई, क्रैक हो रहा है। अब आप इसको वाज़े तौर पर देख सकते हैं। ये सिचुएशन है। सवाल आखिर होता है कि आखिर क्यों ये इदारे बन जाते हैं, इदारे बजट लगाकर, करोड़ों के बजट इस्तेमाल करके छोटी छोटी डिस्पेंसरीज, छोटे छोटे जनरल हॉस्पिटल्स बना देते हैं, मगर इस पर फिर हर साल बजट तो जा रहा होता है। अब वो किसके खाते में जा रहा होता है ये बात समझ नहीं आती है, मगर हाँ अकल शऊर तो यही कहता है कि वो करप्शन की नज़र हो रही होती है। मगर साथ ही साथ इन डिस्पेंसरीज पर, इन छोटे छोटे डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स पर, मैटरनिटी होम्स पर नहीं खर्च हो रहा होता है, जिसकी मिसाल आज इस लॉन्ग प्रोग्राम और एक अच्छे वाज़े तौर पर हर एक चीज़ चीज़ा करके मैं आपको वाज़े कर रही हूँ कि ये हाल है। तो बजट कहाँ जा रहा है? अब देखें कि पोलियो का एक वो अमला आता है कि कोई आता है यहाँ पर सर? जी हाँ, वो बैठे पोलियो के अमला से बैठते हैं, बाकी कोई नहीं बैठता। अच्छा, तो वो कब आते हैं सर? वो किस सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? यहाँ की देखभाल आप कर रहे हैं, यहाँ की क्या सिचुएशन है ये बता दीजिए थोड़ी सी। यहाँ पे ये है कि मैं आपको बता दूँ, ये जो डिस्पेंसरी हमारी ना, ये इधर तकरीबन 30 गोटों का ये सेंटर है। 30 गोटों का सेंटर है, तो 30 गोटों में कितने अफराद आते हैं सर? 30 गोट आप अंदाज़ा कर दो ना कि कम से कम हर गोट में नहीं तो किसी में 200 है, किसी में 500 है, किसी में 1000 जो है ना अफराद घर होते हैं। क्योंकि सामने रईस गोट है, समझा? ये रईस गोट तो एक समझो कि 2.5 से 3 किलोमीटर तक इसका जो है ना ये लंबाई, ये चौड़ाई भी इतना ही है तकरीबन। सुना कितने आबादी, लाखों अफराद आबाद है। और एक वाहिद डिस्पेंसरी है, 8 गोटों पर एक डिस्पेंसरी है भाई। ये कारनामा है हमारे सिटी क्या गवर्नमेंट है और जो सिटी तमाम तर KMC के जो मामला चल रहे हैं वो आप देखें, जो तमाम उमूर है वो किस तरह से चल रहे हैं। सर कितने बजे खोलते हैं, कितने बजे बंद करते हैं सर? आप देखभाल कर रहे हैं माशाल्लाह से। इनका ये प्रोग्राम होता है कि महीने में कभी जो है ना एक मरतबा ज़रूर आ जाते हैं, समझा? ये पोलियो वाले समझा, वो भी मेरे 1 हफ्ते का होता है इसका प्रोग्राम, सिर्फ 1 हफ्ते आते हैं। तो कितने अफराद पर मुश्तमिल पोलियो टीम आती है? समझो कि हमारे एरिया में तकरीबन मेरे ख्याल में होंगे 10-12 अफराद हैं। ठीक है सर, एक चीज़ और बताइए, ये कब से आप इसकी देखभाल कर रहे हैं? ये तकरीबन मेरे ख्याल में ये नहीं भी होना तो हम सन 2014 से जो है ना इसकी देखभाल कर रहे हैं। 10 साल हो गए? 10 साल हो गए। 10 साल के अंदर जब से आप देखभाल कर रहे हैं, कभी कोई गवर्नमेंट का अमला आया, पूछा कि इसकी हम तज़ीन और आश के लिए आ रहे हैं, या कोई MNA, कोई MPA, कोई बल्दियाती निज़ाम का कोई टाउन चेयरमैन? किसी ने जहमत नहीं की। जब इलेक्शन होता है
तो लोग जो है ना आके लारे लपे लगा के कहते हैं हम ये करेंगे वो, इलेक्शन के बाद से इलेक्शन ख़त्म तो जाके अपने घर में सफाई बैठ सुथराई जाते हैं। आप ही करते हैं, आपकी फैमिली करती है? समझो कि हमारे मेरे गोट का जो मैं सोशल वर्क करूँ, हमारे को इसमें कारकुन है समझना, वो आते कभी सफाई सुथराई के करके चले जाते। ठीक है। अब अच्छा आप देख लें कि अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि ये हालात ज़ार है जो कि बेहतर नज़र आ रही है, मगर बेहतर होने का मकसद ये नहीं कि आप एक जगह मुख्तस करें और उस पर बजट लगाएं और उसका बजट सालों इस्तेमाल करें, करप्शन की नज़र हो जाए और वो बिल्डिंग इमारत पुरानी हो जाए, बोसीदा हो जाए, गिर जाए, नशे अफराद घुस जाएँ, मतलब ऐसे अफराद घुस जाएँ जहाँ पर अपनी आमाज का बना दें। तो मकसद तो ये नहीं, आवाम की खिदमत तो ऐसे नहीं की जाती। आवाम की खिदमत तो ये की जाती है कि जब आप कोई भी आवाम की खिदमत कर रहे हैं उसको प्रॉपर एक चेक एंड बैलेंस होता है, टीम होती है, बाकायदा बजट लगता है। अब ये बजट आपको सुन रहे हैं कि 10 साल से यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा जी, ये बात तो अब वाज़ेह है कि इन मैटरनिटी होम्स या डिस्पेंसरी, छोटे छोटे जनरल हॉस्पिटल्स जो कि बहुत चीज़ों पर बजट लगकर चीज़ों पर मुश्तमिल एक इमारत खड़ी होती है, अब ऐसा कुछ नहीं। सर मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि ये कितने रूम्स हैं इसमें और ये कितनी बड़ी जगह होगी? ये तकरीबन 4 एकड़ से ज़्यादा। इसमें 15 रूम है, ऊपर कुछ नहीं है, सिर्फ नीचे ही बना हुआ है। तो सर ये जो दरवाजे हैं क्या यहाँ चोरी हो गई है? चोरी नहीं हो गई, इसमें दीमक खा गई है। अच्छा, दीमक खा गई है। अच्छा, क्या गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे सर? गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि ये जो है ना राय खुदा जो है ना इसको आप जल्दी ओपन कर दे, लोगों का जो है ना फ़ायदा हो, जिस मकसद के लिए गवर्नमेंट ने पैसा लगाया है समझना, कम से कम वो जो है ना समझो कि ये दूषित हो रहा है, इसको जो है ना फाल कर दे। हम जो है ना हमारे MP साहब है, लियाकत आस्तानी साहब है, MNA जो है ना हमारा कादिर पटेल साहब है, उनसे भी अपील करते हैं कि ये जो है ना जल्द से इसको जो है ना ओपन कर दे ताकि आवाम को सहूलत मुयसर हो। ठीक है। सर तमाम तर सिचुएशन आपने दिखाई, आप इंसानियत की राह में खिदमत कर रहे हैं, करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आवाम का भला हो। क्या गवर्नमेंट को मैसेज देंगे, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को और उनकी पूरे, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब को जो कि सदर है हमारे मुल्क के, क्या कहना चाहेंगे? मैं गोटों की तरफ से जनाब आसिफ अली जरदारी, फातिमा भुट्टो साहिबा और हमारे जो बिलावल साहबा जो तकरीरों में कहते हैं कि मैं तमाम हकूक़ दिलवाऊँगा आवाम को, लेकिन आपके TV चैनल के मुताबिक जो सर्वे के मुताबिक शायद उस तक ये हमारी बात पहुँचेगी, तो इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि हमारे लिए नज़र करम करके हमें फंड कुछ देगी ताकि हमारे बच्चों और गरीबों की इलाज हो जाए। हॉस्पिटल का मकसद क्या होता है कि लोगों का इलाज करना। हमारे पूरे क्यामरी टाउन के अबरी रोड से लेकर बल्दिया में किसी भी गोट में कोई बड़ा जनरल हॉस्पिटल नहीं है। वाहे दाऊदकोट में वो भी आपने देख लिया कि तबाह बर्बाद है। भाई क्यों नहीं होते, यहाँ भी इंसान रहते हैं, इनके लिए खुदा रहा। आसिफ अली जरदारी साहब आप देखें सदर पाकिस्तान है, आपके पास पाकिस्तान के तमाम इख्तियारात आपके पास हैं। फातिमा भुट्टो हमारे MNA, आसिफा भुट्टो हमारे MNA, आसिफा भुट्टो साहबा खुद आके ख़वातीनों को देखें, लड़कियों को देखें, उनकी हालत क्या है, इलाज की कोई सहूलत नहीं। इसके लिए हम अपील करते हैं कि खुदारा इनके लिए फंड जारी करें और इनमें तमाम जो इलाके के नौजवानों को रोज़गार दें ताकि अस्पताल हमेशा के लिए अच्छे से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का और स्पेशली सर आपका बहुत शुक्रिया जो कि हमारे साथ मौजूद है। अब हम आपको थोड़ा सा इसका क्विक सर्वे दिखा दें कि ये देखें जो रूम्स हैं ये बिल्कुल टाइल्स वगैरह जदीद तर्ज पे बनाए गए, मगर आप यहाँ पर दीमक खा रही है दरवाज़ों को और बिल्कुल जाले पड़ गए हैं, बोसीदा निज़ाम हो गया है। अब इतने 15 रूम्स के ऊपर मुश्तमिल ये मैटरनिटी होम प्लस जो हमारा छोटे छोटे डिस्पेंसरी जो कि सरकारी सतह पर बनाए जाते हैं, KMC उस पर इन्वॉल्व होती है, जो कि अब तबाही का शिकार है। सवाल ये होता है कि आखिर क्यों इतने बड़े बजट को इस्तेमाल करने के बावजूद अब इन बजट को करप्शन की नज़र किया जा रहा है। साल ये हालात है। अब जितने भी हमने आपको हॉस्पिटल्स या डिस्पेंसरीज दिखाई हैं, हम आपको यही कहना चाहते हैं कि अब इस पर काम किया जाए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगला प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।